होगी इंशाल्लाह मौला हसन बादशाह पे आगे चल के। जी हुस्न लिखो तो हसन पढ़ा जाता है, हसीन लिखो तो हुसैन पढ़ा जाता है। क्या दोनों भाइयों की, अल्लाह ने मेरे भाइयों डिस्कॉर्ड के अज़ादारों, अल्लाह ने भाइयों की इतनी खूबसूरत जोड़ी बनाई कोई नहीं। जी बचपन था बादशाह का, नमाज ने कहा हुसैन मैं अफजल। नाना परेशान थे ना, नाना एक दिन परेशान बैठे थे तो किसी को परेशान न देख सकने वाला हुसैन, नाना खैर है क्यों परेशान है? नाना फरमाते यार मैं बेटा हुसैन बस ना कोई ऐसा काम है मेरा जो काम नहीं हो रहा, बड़ी देर से मेरा एक काम नहीं हो रहा। नाना की दाढ़ी पे बोसा देगा हुसैन फरमाते नाना वो कौन सा काम है जो हुसैन के होते हुए नहीं हो रहा? काम जरा मुश्किल है काम। हुसैन फरमाते नाना मुश्किल है तो क्या हुआ, मैं मुश्किल कुशा का बेटा नहीं? बस बेटा मैं चाहता ये हूं मैं लंबा सजदा करूं। अल्लाह कहता नहीं हबीब तो सजदा थोड़ा कर, लंबा सजदा ना कर, तेरे पांव सूज जाते हैं। तुझे नमाज के लिए नहीं बनाया, तुझे नमाज के लिए नहीं बनाया, नमाज को तेरे लिए बनाया। तेरे जिम्मे बस उम्मत को पढ़ के ज्यादा तू ये मुशक्कत ना किया कर, हबीब तेरे पांव सूज जाते। मैं चाहता हूं अल्लाह को लंबा सजदा कर, जागना। हुसैन फरमाता नाना ये भी कोई काम है? जिस दिन हुसैन की तबीयत बन गई सजदा लंबा हो जाएगा। अल्लाह हुसैन और नमाज की मुश्तरका मर्जी प्रोग्राम बन गया। मस्जिद नबी, पढ़ाने वालों में पढ़ाने वाला बुलंद, पढ़ने वालों में रसूल के इज्जतदार असहाबे रसूल बुलंद, मस्जिदों में मस्जिद बुलंद, नमाज के अरकान में सजदा बुलंद। इधर नमाज शुरू हुई, इधर रूह नमाज ने माँ की गोद छोड़ी। इधर नमाज शुरू हुई मस्जिद नबी में, इधर हकीकत नमाज ने माँ की गोद छोड़ी। हुसैन आए मस्जिद नबी के दरवाजे पे, पीछे सहाबा, आगे रसूल। फिर हुआ क्या? आओ अगर मेरा दामन पकड़ो, कल की तरह मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मेरे साथ जहनी तौर पर सफर करो तो मैं आपको मदीने की मस्जिद नबी में दरवाजे पे खड़ा करके हुसैन को नाना की पुश्त पे जाता हुआ दिखा रहा हूँ। इरादा बगैर पासपोर्ट, बगैर खर्चा, बगैर इमिग्रेशन, बगैर सफर की थकावट के। आओ गुलफाम करा हुसैन जग से हसीन बन के लतीफ कैफियतों से गुजरा, सहन में आया जरा सा ठहरा, चला रुका फिर दरों से गुजरा, मुअल्लमे मक्तबे इलाही सहाबियों की सफों से गुजरा, बिला झिझक पुरसुकून होके बड़े बड़ों के सरों से गुजरा। मुअल्लमे मक्तबे इंजी पढ़ सकना ना, इससे ज्यादा खोल तो नहीं सकता। मुअल्लमे मक्तबे इलाही सहाबियों की सफों से गुजरा, बिला झिझक पुरसुकून होके बड़े बड़ों के सरों से गुजरा। मैं करूँ कुछ इस तरह से पुश्ते मुस्तफा पे वो इब्न अब्द मनाफ आया, फरिश्ते महसूस कर रहे थे कलाम हक पर गिलाफ आया। फरिश्ते महसूस कर रहे थे कलाम हक पर गिलाफ आया। सभी रसूलों ने झुक के देखा, सज्जा जो लंबा हो गया, 3 मरतबा की तस्बीह 72 में बदल गई। सहाबा उठ गए, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। अच्छा हुसैन फिर सजदा, हुसैन फिर सजदा। 72 मरतबा मोहम्मद के इज्जतदार सहाबा हुसैन हुसैन भी कहते रहे, सजदा भी करते रहे। ऐसे आ गया जुमला, ऐसे आखा पता नहीं कि बने निजाम सारे हालात सारा नहीं पता। चौथी ड्यूटी याद रखना, मोहम्मद के इज्जतदार सहाबा की नमाज हुसैन हुसैन कहने से बातिल नहीं होती। अल्लाह जाने तू कैसा है, तेरी नमाज अली का नाम लेने से बातिल कैसे हो जाती है? सभी रसूलों ने झुक कर देखा, क्यों? सभी का सरवर झुका हुआ था। फकीह आलम मदब का कालम वफा का पैकर झुका हुआ था। खुदा ने देखा, खुद ही ने देखा, खुदा का मजहर झुका हुआ था। हुसैन बैठे थे मुतमइन और रसूल का सर झुका हुआ था। अपने बेगानों बंदों को मुखातब करके भाई हाथ को सलामत रखे मौला। गुलफाम करा हुसैन की मजलिसों पे फतवे, ये बेसबब शोर और शैन क्या है? नबी ने रोका नहीं पिसर को, समझ जमाना हुसैन क्या है। नबी ने रोका नहीं पिसर को, समझ जमाना हुसैन। 3 मरतबा की तस्बीह 72 में बदल गई। सहाबा ने मुबारकबाद दी, हुसैन मुबारक,
उस रसूल का सजदा लंबा करवा दिया जैसे अल्लाह लंबा सजदा नहीं करने देते। बाबा अली ने मुबारकबाद, भाई अमीर हसन ने मुबारकबाद, खुद नाना रसूल ने मुबारकबाद दी। शाबाश हुसैन, मुश्किल काम था, मुश्किल कुशा का बेटा हो के वाकई तूने कर दिया है। सारे मदीने से हद हो गई, अंबिया माँ सबक से मुबारकबाद, जमाने भर से मुबारकबाद वसूल करके हुसैन घर आए। जाए नमाज पे इज्जत वाली माँ को रोते हुए देखा। अम्मा खुश नहीं आप? सारा जमाना तो मुझे मुबारकबादें दे रहा है। कहा मेरे चांद, बेटा तरक्की करे माँ से ज्यादा कौन खुश होगा, मगर मेरे चांद तूने अपने सर उधार बहुत ले लिया है। नफीस बाबा का सजदा लंबा करवाया, अल्लाह उसे सजदा नहीं करने देता अपने हबीब को। तूने मेरे बाबा के साथ अपने सर उधार, उधार का नाम आया। छोटे से हुसैन ने सर उठा के अम्मा, सिद्दीका माँ के जाए नमाज के सामने खड़े होकर अम्मा वादा करता हुसैन किसी का उधार नहीं रखता। मेरे चांद कैसे उधार उतारेगा? हुसैन फरमाते अम्मा सहन में नाना ने सर झुकाया तो रेत पे सर झुकाऊंगा मैं। पड़ी है नाना ने तस्बीहां जितनी तो उतनी लाशें उठाऊंगा मैं। उठाया नाना ने आप सर को, कुछ ऐसा सजदे में जाऊंगा मैं। अम्मा उठाएगा मेरे सर को कातल, लबों से कुरान सुनाऊंगा मैं। अम्मा फिर भी वादा हो गया, फिर भी अगर तेरे बाबा का उधार न उतरा, किसी का सेहरा, किसी का सीना, किसी के बाजू लुटा भी दूंगा मैं, सर भी दूंगा मैं, घर भी दूंगा, बहन से लेकर रिदा भी दूंगा। बड़ा खुश नसीब है वो जिसे बतूल ने अपने बेटे के रोने के लिए इस साल फिर मौका मोहलत दी। और याद रखना ये आंसू इतना कीमती है, इस आंसू की कदर मंज़लत का पता या कब्र में पता चलेगा, आलम बरज़ख में, या मीज़ान पे जब तेरे और मेरे अमल तोले जाएंगे। एक जुमला सिर्फ कहूँ वरना मैं एक मजलिस पूरी आंसू पे पढ़ता हूँ। आदम से लेकर ईसा तक तेरा खुश नसीब, तेरा बख्त बता रहा हूं। आदम से लेकर ईसा तक 1.25 लाख नबी मोहम्मद की बेटी की चादर को हाथ लगाने का तसव्वुर नहीं कर सकते, मगर तो कितना खुश नसीब है मोहम्मद की बेटी अपनी इज्जत वाली चादर तेरे रुखसार के नीचे रखती है। क्यों? मजलूम के जख्मों की दवा बनते हैं आंसू। जहां मैंने कल छोड़ा था वहां से एक जुमला और सुन लो, वक्त मेरे हिस्से का तमाम हो गया। दरबार वलीद से सरकार निकले, बादशाह का सर शिद्दत गम की वजह से झुका हुआ, पीछे अब्बास। मौला क्या हुआ? मौला किसने बदतमीजी की? बादशाह नहीं बोले। सरकार अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, अली की बेटी का हरम, सामने आ गए। उम्र में यही बड़े थे हुसैन के करीब करीब। कहा मौला कुछ तो बताइए, आखिर हुआ क्या? अब्दुल्ला को मुखातब करके हुसैन फरमाते हैं भाई अब्दुल्ला, बस नाना की उम्मत मदीने में रहने नहीं देती। नाना की उम्मत मदीने में जलाल आ गया अली की बेटी के बख्त को। कहा एक तलवार देना मेरे हाथ में, एक तलवार दे मोहम्मद हनफिया के हाथ में, एक तलवार दे मुस्लिम बिन नकील के हाथ में, एक तलवार दे अब्बास के हाथ में, जमाना तेरा दुश्मन बन के आ जाए। हाशमी देखते हैं मदीना भी तेरा, रहने में तुम्हें कौन नहीं देता। नहीं अब्दुल्ला, जंग नहीं करनी, ये जंग, ये मरहला मैंने मजलूमियत से जीतना है। दरबार वलीद से निकल के हुसैन सीधे घर नहीं आए, जन्नतुल बकी वापस आए। नाना की कब्र पे आए ऐसे जैसे 18 साल का जवान जाता। नाना, मुसाफिर हुसैन का आखिरी सलाम। कब्र रसूल से आवाज आई, ओ मेरा चांद, तन्हा न समझने अपने आप को, तू भी निकलेगा हम भी निकलेंगे यहां से। भाई हसन की कब्र के करीब आए बादशाह हुसैन, हसन की कब्र को बोसा दिया। कहा भाई हसन, भाई का आखिरी सलाम, आज के बाद हुसैन तेरी कब्र पे चिराग नहीं जला सके, मगर इंतजाम करके जाऊंगा। मैं बतूल की शक्ल वाली 7.5 साल की बेटी छोड़ के जाऊंगा जो इन कब्रों की हिफाजत करेगी, इन कब्रों पे चिराग जलाएगी।
लफ्ज़ मेरे हिस्से के आखिरी सर जी ने रिजवान अजीज ने मुझे फोन दिखा दिया। लफ्ज़ मैं यहीं छोड़, वरना मैं आगे पढ़ना चाहता था, वक्त मेरे हिस्से का तमाम हो गया। अच्छा, भाई की कब्र पे गया तो 18 साल का जवान गया, नाना की कब्र पे गया हुसैन तो जैसे 18 साल का जवान जाता है। और डिस्कॉर्ड के आज़ादारों, हुसैन बादशाह नाना की कब्र पे भाई हसन के कब्र सलाम करके जूं ही माँ की कब्र की तरफ जन्नतुल बकी की गया, जैसे 1.5-2 साल का बच्चा कोहनी और घुटनों के बल चलता है, यूं रेंगता हुआ हुसैन जैसे 10 मुहर्रम को अकबर की लाश पे गया है, माँ की कब्र पे जाके अपने आप को गिरा दिया। हुसैन फरमाते अम्मा मुसाफिर बेटे का सलाम, अम्मा मुसाफिर आखिरी मर्तबा सलाम करने आया है। कब्र बतूल से आवाज आई, ओ मेरा चांद, एक दरवाजे से मदीने से तेरी सवारी निकलेगी, दूसरे दरवाजे से मोहम्मद की बेटी निकलेगी, मैं यहाँ कब रहूंगी, मैं अपने बालों से तेरा मकतल साफ करूंगी।